हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज आम कौन करवा तुम प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स तुम जो उत्पादन चैप्टर अच्छी बुझीपार जो तुम उत्पादन बा प्रोडक्शन चैप्टर अच्छी तार आम टॉप एमसीक्यूज गुड़िक जो तुम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एठार डिस्कसन करने को जाऊँ। तो जो मैंने चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल प्लस टू रिलेटेड सब वीडियो तुम पाइपर। और ये पर्यंत जो मैंने आम व्हाट्सएप जॉइन नाओ से मैंने जाकि आम व्हाट्सएप जॉइन हो जाओ। व्हाट्सएप लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करी दे अछि बुझीपार। सो देख तुम फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि बा तुम ए कौन देछि प्रत्येक प्रश्न रे प्रदत्त विकल्प गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। मीन्स कौन तुम प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन गुड़िक अच्छी से ऑप्शन गुड़िक देखी तार सठिक आंसर बाछिबार अच्छी बुझीपार। फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देख ओके। आधुनिक अर्थशास्त्री मतरे उत्पादन क्या कहते जो आमर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अच्छी से मतरे उत्पादन अर्थ कौन बुझीपार। भौतिक द्रव्य सृष्टि, विनिमय क्षम उपयोगिता सृष्टि, मूल्य संजोग, उपरोक्त समस्त बुझीपार। तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम ऑप्शन नंबर बी विनिमय क्षम उपयोगितार सृष्टि बुझीपार। जहाँ को आम इंग्राजी कही था क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू। तुमको लगुव जे कौन सर आम तो किसी भी इनपुट देदेबा बुझीपार तो निश्चित रूप से आउटपुट बाहरी और से आउटपुट ही कौन ना प्रोडक्शन नो एमती नुहे। तुम देखी केते गुड़िए प्रोडक्शन समय कौन आसते तुम वेस्टेज गुड़िक बाहरी थाए। जदि आम गोटे इंडस्ट्री ना गोटे मोर कारखाना गोटे कल कारखाना ना बुझीपार से कौन होता है आमर प्रोडक्शन करने आम इनपुट दे था ओके किसी दे था और कौन ना आउटपुट बाहरी थाए। ता सहित वेस्ट मटेरियल बाहरी थाए कौन से वेस्ट मटेरियल को आम कहीपर जे यह कौन प्रोडक्शन बा जो उत्पादन बिल्कुल भी कहीपर ना कहीं तार यूजेस ना कि तार कौन एक्सचेंज वैल्यू ना बुझीपार। तो तेणुक इकोनॉमिक्स रे से ही जिनिस उत्पादन कहुए जो जिनिस कौन होता है ना यूटिलिटी थी तार प्लस कौन थी ना तार एक्सचेंज वैल्यू थी जहाँ को आम कौन ना विनिमय क्षम होता दरकार बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देख निम्नोक्त केउटी उत्पादन उपादान नुहे निम्नोक्त केउटी उत्पादन उपादान नुहे। आम उत्पादन करोछु तो निश्चित रूप से आमको किसी उपादान दरकार किसी फैक्टर दरकार जहाँ को ही तो यूज करें कौन करवा ना उत्पादन करवा एवं मोस्टली आमको कौन ना 4टी उत्पादन दरकार पड़ी है बुझीपार। ये किसी ऑप्शन देछि देख ऑप्शन देछि कौन नुहे कही कौटी एक उपादान नुहे मजूरी भूमि संगठन पुंजी बुझीपार। तो भूमि तो निश्चित रूप से आवश्यक तुम जदि चाष कर तुमको भूमि दरकार तुम गोटे इंडस्ट्री जदि बसैवाक चाहब तो तुमको लैंड तो दरकार जहाँ को कौन ना भूमि कहुए लैंड बुझीपार। संगठन जहाँ को आम ऑर्गेनाइजेशन कहुए ऑर्गेनाइजेशन दरकार बिल्कुल दरकार गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे संगठन ना किसी ना। पुंजी पुंजी जहाँ को इंग्राजी आम कैपिटल कही था जदि कैपिटल नथिबो आम पाखरे जदि आम पाखरे टंका पैसा नथिबो जदि आम पाखरे मेसीन नथिबो तो आम कि भाव में प्रोडक्शन करवा बुझीपार। मजूरी मजूरी तो मोर कौन ना उत्पादन गोटे उपादान नुहे कहीं मजूरी कौन कराई ना लेबर मान को दि जाए क्या दि जाए ध्यान सहित शुण मुझे एक्सप्लेन करुँची लेबर मान को दि जाए बुझीपार। लेकिन आमर 4टी अच्छी फैक्टर जहाँ को आम उपादान कही था जी कि प्रोडक्शन बा जहाँ कि उत्पादन क्षेत्र में यूज होता है फास्ट लैंड देन लेबर 3 नंबर हूँ कैपिटल एवं 4 नंबर कौन तुम ऑर्गेनाइजेशन कौन ना ऑर्गेनाइजेशन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ को ओडिया भूमि लेबर मीन्स कौन तुम श्रमिक कैपिटल मीन्स पुंजी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स तुम संगठन बा अनुष्ठान बुझीपार। यही 4टी जिनिस बा उपादान बा फैक्टर आमको दरकार कौन करने ना प्रोडक्शन करने बुझीपार। लैंड को आम कौन दे था रेंट दे था बुझीपार रेंट बुझीपार जो तुम जमी नहीं से जमीर कौन रेंट देवाक पड़ो लेबर को कौन ना वेजेस दे था जहाँ को आम मजूरी बोली कही था ओके। कैपिटल कौन कैपिटल को आम कौन दे था तुम इंटरेस्ट दे था ओके। सपोज तुम लोन आनीच बुझीपार गोटे मेसीन तुम लोन द्वारा आनीच तो तार इंटरेस्ट तो देव बुझीपार। तो कैपिटल को आम इंटरेस्ट दे था ऑर्गेनाइजेशन बा संगठन को कौन दे था आम प्रॉफिट दे था बुझीपार लाभ दे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 3 देख परिवर्तनीय अनुपात सूत्र एक डैश परिवर्तनीय अनुपात सूत्र एक डैश दीर्घकालीन सूत्र स्वल्पकालीन सूत्र बजारकालीन सूत्र उपरोक्त कौन से नुहे। तो यार आंसर टी कौन आसो पे यार आंसर टी आसो तुम स्वल्पकालीन सूत्र
कौन ना स्वल्पकालीन केवल आमर सर्ट पीरियड ही कौन होता है आमर यही परिवर्तनीय अनुपात सूत्रटी कार्यकारी थाए आमर दीर्घ काल में यह कार्य करन थाए तो आम लिखिद कौन ना डिमांड सॉरी आउटपुट क्यू एठारे आउटपुट बुझे थे बुझीपार ओ नुहे क्यू आम कौन ना आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कौन आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ तुम लेबर एंड कैपिटल आउटपुट बा प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ कौन ना लेबर एंड कैपिटल जो कौन ना कैपिटालिटी आम फिक्स रही है कहीं सर्ट पीरियड में आम कैपिटालिटी को चेंज कर ना सपोज तुम पाखे कौन ना बहुत ही कम टाइम अच्छी और तुमको बहुत सारा उत्पादन करवाक तो सपोज तुम कौन गोटे मेसीन बसईच जे कि 100टी तुम पाउंड रोटी दे था दिन को किंतु तुमको डिमांड अच्छी 1000टी बुझीपार तो तुम कौन कर तुमको आउ गोटे मेसीन दरकार पड़ बुझीपार दुईटी मेसीन कौन ना निश्चित रूप से तुम्हें कौन ना सपोज 200 नहीं गल ओके 200टी तुम प्रडक्ट कर किंतु तुम गोटे सर्ट टाइम रे गोटे नूतन मेसीन आनी पार कि तुम पाखे से पैसा नथिबो जे तुम गोटे कम टाइम मध्य से नूतन मेसीन टी आनी पार तेणुक कौन ना कैपिटालिटी आम फिक्स रही है किंतु आम आम उत्पादन को बढ़ाई लेबर बढ़ी पार बुझीपार सपोज दुईटी लेबर कम कर कौन करा तुम कौन करा 50 पैकेट से माने उद्भावन करुँचा उद्भावन तो नुहे कौन ना उत्पादन करुँच तो 4टी लेबर जब आम करवा 2 जन लेबर अधिका ऐड करदे तो कौन ताहा 100 पैकेट हो बुझीपार तो यही भाव में आम लेबर को चेंज करके कौन कर आम जो आउटपुट अच्छी जो प्रोडक्शन टी अच्छी इनक्रीज कर क्वेश्चन नंबर 4 देख परिवर्तनीय क्वेश्चन नंबर 4 कौन देखिए परिवर्तनीय अनुपात सूत्र क्यों क्षेत्र में प्रযোज्य मीन्स क्यों क्षेत्र में यह कार्यकारी थाए कृषि शिल्प सेवा उपरोक्त समस्त तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो उपरोक्त समस्त बुझीपार कृषि क्षेत्र में यूज होता है शिल्पर आ सेवा जहाँ को आम सर्विस कही था सर्विस सेक्टर में कौन होता है यह यूजफुल क्वेश्चन नंबर 5 देख परिवर्तनीय अनुपात सूत्र केतोटी स्तर में विभक्त परिवर्तनीय अनुपात सूत्र केतोटी स्तर में विभक्त मीन्स केतोटी तार स्तर बा केतोटी स्टेज बा केतोटी फेज अच्छी 2टी 4टी 3टी ना गोटे तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम 3टी यार कौन ना 3टी फेज थे तुम ये भाव में थे तुम यह कौन 3टी फेज थे यह गोटे फेज यह गोटे फेज और यह गोटे फेज 1 2 3 बुझी हो जहाँ मुझे तुमको एक्सप्लेन करदेवी जो आम कर्व पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6 देख परिवर्तनीय अनुपात सूत्र क्यों स्तर में वृद्धिष्णु उत्पन्न सूत्र कार्यकारी हुए मीन्स तुम इनक्रीजिंग रिटर्न जहाँ कहते कौन इंग्राजी इनक्रीजिंग रिटर्न जो मैंने इंग्राजी एग्जाम दौच से हेल्पफुल हो इंग्राजी टर्म द्वारा और जो मैंने इंग्राजी एग्जाम न दौच से टर्म गुड़िक मन रख जे इंग्राजी यहाँ कौन कहते हैं जहाँफल इन फ्यूचर जो तुम्हें ग्रेजुएसन तुम कौन ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स कल तो तुमको बहुत हेल्पफुल है तो लिसन देख केतोटी स्तर थे कौन कही ना परिवर्तनीय अनुपात सूत्र क्यों स्तर में वृद्धिष्णु उत्पन्न स्तर सूत्र कार्य हुए प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर चतुर्थ स्तर तो यार आंसर आसो तुम प्रथम स्तर में कौन ना तुम इनक्रीजिंग रिटर्न कहुई बुझीपार नेक्स्ट क्वेश्चन जावा नीति परिवर्तन बिंदु परिवर्तनीय अनुपात सूत्र क्यों स्तर में नीति परिवर्तन बिंदु परिवर्तनीय अनुपात सूत्र क्यों स्तर में देखा जाए जो गोटे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कही थे ओके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जहाँ को आम नीति परिवर्तन बिंदु कही थे तो क्यों देखा जाता प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर ना चतुर्थ स्तर तो यार आंसर कौन आसो तुम प्रथम स्तर में तुम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बा तुम नीति परिवर्तन बिंदु देखा जाई थाए बुझी हो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा मोड उत्पाद सर्वाधिक है बेले सीमांत उत्पाद कौन हुए मोड उत्पाद सर्वाधिक है बेले सीमांत उत्पाद कौन हुए तुम्हें आम यूटिलिटी पढ़ी ना मोड उपयोगिता सीमांत उपयोगिता जिते मोड उपयोगिता सर्वाधिक होता है से कौन होता है आम जो मार्जिनाल यूटिलिटी बा जो सीमांत उपयोगिता अच्छी ताहा 0 होता है ठीक से उपयोगिता स्थान में एठारे कौन अच्छी उत्पाद अच्छी तो ये कौन हम एठारे सही सेम हे बुझीपार जो आम कौन ना मोड उत्पाद सर्वाधिक होता है से आम सीमांत उपयोगिता कौन ना शून्य होता है ह्रास पाए वृद्धि पाए शून्य हो स्थिर रहे तो यार आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी शून्य क्वेश्चन नंबर 9 देख क्वेश्चन नंबर 9 कौन अच्छी निम्न सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है बेले मोड उत्पाद कौन हुए सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है बेले मोड उत्पाद कौन हुए ह्रास पाए वृद्धि पाए स्थिर हुए शून्य रहे तो यार आंसर कौन हम यार आंसर हम तुम ह्रास पाए बुझीपार जो आम कौन होता है देख यह कौन एक्स एक्सिस टी भल करवा ओके
निश्चित रूप से करवा ना यह को नहीं आम तुम कौन ना भल हम स्ट्रेट लाइन ना ओके मुझे कर दूसरी नॉर्मली ओके तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कौन होता है तुम यह है मोड उत्पाद देन आसो कौन मार्जिनाल उत्पाद जहाँकि तुम नेगेटिव होता है प्रथम 0 आसो ये टच कले मीन्स कौन 0 पॉइंट देन यही पटे तुम नेगेटिव हे बुझीपार एपटे -1 -2 एपटे थाए बुझीपार कौन तुम ये तुम एवरेज प्रोडक्ट भाई तुम कौन ना हारे हारी उत्पाद देखा जाए तो यही सेम कौन होता है जो तुम सीमांत उपयोगिता 0 होता है यही जदि तुम ऊपर को गोटे गार टाण यही पॉइंट कौन होता है आम जो मोड उत्पादटा मैक्सिमम होता है बुझीपार एठारे तुम पेंटिंग रे टिके रंग हो जाए बुझीपार जेहेतु मुझे हाथ में करुँची किंतु यही पॉइंट कौन ना मैक्सिमम होगी पुणी तापर डिक्रिज करें बुझी हो जो आम कौन ना मैप देखा मैप तो नुहे तुम कौन ना डायग्राम देखा तो सही समय मुझे तुमको एक्सप्लेन करदेवी आउ थे क्यों स्तर को विवेकी उत्पाद निष्पत्ति स्तर कहुए क्यों स्तर को विवेकी उत्पाद निष्पत्ति स्तर कहुए प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम ऑप्शन नंबर बी तृतीय स्तर बुझीपार तुम जो सेकेंड स्टेज था कौन तुम विवेकी उत्पादन निष्पत्ति स्तर कहुए कहीं से समय कौन तुम सब जिन हाइएस्ट थाए कौन जिन डिक्रिज करूना से समय समस्त जिन कौन ना इनक्रिज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जा क्वेश्चन नंबर 11 देख ओके केउ कार्यकलाप जो कार्यकलाप द्वारा वस्तुरे उपयोगिता संजोग बा सृष्टि होता है ताकू डेस्क कहुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह तुम टिके चेंजेस कर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती किंतु ये कन्फ्यूज पार ना जो कार्यकलाप द्वारा वस्तुरे उपयोगिता संजोग बा सृष्टि होता है ताकू कौन उपभोग कहुए ना उत्पादन कहुए ना बंटन कहुए ना उपरोक्त कौन सी नुहे तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम उत्पादन कहुए उत्पादन कौन होता है ना उपयोगिता सृष्टि कराई संजोग करा जाए बुझीपारुछ क्वेश्चन नंबर 12 देख उत्पादन साधन और उत्पादन मध्य संपर्क डेस को कौन कहुए उत्पादन साधन एवं उत्पाद मध्य संपर्क को कौन कहुए उत्पादन फलन कहुए उत्पादन उपभोग फलन कहुए ना चाहिदा फलन कहुए ना जोगाण फलन कहुए तो यार आंसर टी कौन आसो यार आंसर टी आसो तुम उत्पादन फलन कहुए तुम प्रोडक्शन फंक्शन बोली कहुए थाए नेक्स्ट क्वेश्चन जा क्वेश्चन नंबर 13 देख दीर्घ काल उत्पादन साधन गुड़िक डैश दीर्घ काल मीन्स तुम कौन लंग रन कौन होता है उत्पादन साधन गुड़िक कौन ना स्थिर परिवर्ती देन कौन स्थिर परिवर्ती उपरोक्त कौन सी नुहे तो यार आंसर कौन हम यार आंसर आसो तुम परिवर्ती ओनली परिवर्ती कौटी थी देख परिवर्ती कहीं तुमको जब बहुत टाइम दिज्व तुमको गोटे दीर्घ काल दिज्व तो निश्चित रूप से तुम सबकि चेंज कर बुझीपार तुम कैपिटाल तुम गोटे नुआ मेसीन चाहिए कौन ना लगे पार क्वेश्चन नंबर 14 देख उत्पादन कहले डैश उत्पादन कहले डैश जेते बेले कौन सी कार्य द्वारा गोटे द्रव्यर सृष्टि हुए जार उपयोगिता रही है जेते कौन सी कार्य द्वारा गोटे द्रव्यर सृष्टि हुए जार उभय उपयोगिता एवं विनिमय मूल्य रही है तो तुम्हें आखि मोजिकी यहाँ ही क्लिक कर तुमको किसी पढ़ार ना बुझी हो क्वेश्चन नंबर 15 देख क्रमवर्धमान उत्पन्न सूत्रटी क्यों क्षेत्र में अधिक प्रযোज्य क्रमवर्धमान उत्पन्न सूत्रटी क्यों क्षेत्र में अधिक प्रযোज्य शिल्प कृषि सेवा वाणिज्य व्यवसाय तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो बेसिकली तुम इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्षेत्र में कौन होता है तुम कौन ना प्रोडक्ट बा प्रोडक्शन देखा जाए तो यही क्षेत्र में ही कौन ना यही जो कौन ना सूत्र अच्छी बा लटी अच्छी निश्चित रूप से अधिक प्रযোज्य होता है क्वेश्चन नंबर 16 देख उत्पादन फलन होउछि डैश उत्पादन फलन होउछि डैश कौन सी उत्पादनकारी संस्थार भौतिक निवेश और भौतिक उत्पादन मध्य संपर्क जोगाण एवं मागणा मध्य संपर्क उत्पादन और परिव्यय मध्य संपर्क क्रम ह्रासमान उत्पन्न सूत्र को मध्य उपरोक्त कौन सी नुहे यार आंसर कौन आसो यार आंसर टी आसो तुम ऑप्शन नंबर कौन सी उत्पादनकारी संस्थार भौतिक निवेश और भौतिक उत्पादन मध्य संपर्क बुझीपार जो तुम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट
क्वेश्चन नंबर 17 देख क्रम ह्रासमान उत्पन्न सूत्र को डैश कहुए क्रम ह्रासमान उत्पन्न सूत्र को वर्धिष्णु परिव्यय सूत्र कहुए क्रम ह्रासमान परिव्यय सूत्र कहुए स्थिर परिव्यय सूत्र कहुए उपरोक्त कौन सी नुहे तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम वर्धिष्णु परिव्यय सूत्र कहुए बुझीपार वर्धिष्णु परिव्यय सूत्र कहुए बोथ आर तुम कौन ना इंटर रिलेटेड गोटी पॉजिटिव है गोटी नेगेटिव है गोटी पॉजिटिव बुझीपार जिते आम कौन ना परिव्यय चैप्टर पढ़ा से एक्सप्लेन करदेवी जिते बेले सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए से मोट उत्पाद कौन हुए जिते सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए से मोट उत्पाद कौन हुए ह्रास पाए वृद्धि पाए स्थिर रही द्रुत गति वृद्धि पाए तो यार आंसर कौन हम आंसर हम वृद्धि पाए ऑप्शन नंबर बी देख तुम द्रुत गति वृद्धि पाए एठार आंसर अच्छी हाँ यह रईट हे कहीं तुम ओडिया टर्म तो मुझे जानी किंतु यह कौन कहते हैं इंक्रीजिंग रेट इंग्राजी कहते हैं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट कहुए बुझीपार तुम ओडिया कौन कहते वृद्धि द्रुत गति वृद्धि देती किंतु एक्जाक्ट वर्ड द्रुत गति वृद्धि नुहे बुझीपार तुम था ना इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट यही बोली तुम ओडिया टर्म तो मोर मन ना जिते बेले सीमांत उत्पाद शून्य हुए से मोट उत्पाद कौन जिते बेले सीमांत उत्पाद शून्य हुए से मोट उपजिता कौन अलरेडी डिस्कसन कर सर्वनिम्न हुए सर्वाधिक हुए वृद्धि पाए ह्रास पाए तो यार आंसर कौन ना सर्वाधिक हुए जिते सीमांत उत्पाद तुम शून्य हे से कौन ना मोट उत्पाद तुम हाइएस्ट तुम कौन ना मैक्सिमम थी क्वेश्चन नंबर 20 देख ह्रासमान उत्पादन कारण है डैश ह्रासमान उत्पादन कारण है स्थिर उत्पादन अत्यधिक व्यवहार उत्पादन मध्य प्रतिस्थापन और असंपूर्ण स्थितिस्थापकता उभय ए और बी एवं ऑप्शन नंबर डी कौन देख देख उपरोक्त कौन सी नुहे तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम ऑप्शन नंबर सी उभय ए और बी कहीं स्थिर उत्पादन अत्यधिक व्यवहार जदि गोटे जिनसर तुम बारंबार व्यवहार कर देखी तुम बाइक गुड़िक कौन ना प्रथम माइलेज बढ़िया दे थाए देन जिते तार एज हो जाए जिते से पुराणा पुराणा हो जाए तार माइलेज देवा कमी 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 जाए कहीं तुम जब गोटे जिनस को बारंबार यूज कर तार जो प्रोडक्टिविटी ताहा कौन ना कमी कमी जाए तो फास्ट रिजन यह देन सेकेंड रिजन टी कौन जे उत्पादन मध्य प्रतिस्थापन असंपूर्ण स्थितिस्थापकता बुझीपार जो तुम प्रतिस्थापन जो तुम स्थितिस्थापकता अच्छी से कार्यकारी थाए 21 देख 21 कौन देखिए उत्पादन कहले कौन बुझाए उत्पादन कहले कौन बुझे मूल्य संयोग उपयोगिता सृष्टि उपरोक्त समस्तटी तुम ऑप्शन देखिए तुम आंसर देव एठारे जदि तुम विनिमय मूल्यर किसी मेंशन नहीं तो एठारे ओनली कौन हम ना उपयोगिता सृष्टि क्वेश्चन नंबर 22 उत्पादन प्रक्रिया क्यों द्रव्य उत्पादित होते उत्पादन प्रक्रिया रे क्यों द्रव्य उत्पादित होते बजार में बिक्री होता द्रव्य विनिमय मूल्य थिबा नूतन द्रव्य केवल व्यवहारिक मूल्य थिबा द्रव्य उपरोक्त समस्त तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो केवल व्यवहारिक मूल्य थिबा द्रव्य अरे रुह टिके उत्पादन प्रक्रिया रे क्यों द्रव्य उत्पादित बजार में बिक्री होता द्रव्य विनिमय मूल्य थिबा नूतन द्रव्य हाँ तुम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग एठारे तुम दे केवल व्यवहारिक मूल्य थिबा द्रव्य तो यह हूँ रॉन्ग तुम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझीपार नेक्स्ट क्वेश्चन जी 23 देख कौन देती निर्मुक्त मध्य क्यों क्षेत्र में परिवर्तनीय उत्पादन सूत्र कार्यकारी चाष मत्स्य चाष खनिज उत्पादन उपरोक्त समस्त तो यार आंसर कौन आसो यार आंसर आसो तुम उपरोक्त समस्त बुझीपार तुम ऑल फ्री यह कार्यकारी थाए 24 क्रम वर्धिष्णु उत्पन्न पर्याय निर्मुक्त मध्य क्योंटी ठीक मोट उत्पादन क्रम वर्धिष्णु हार में बढ़ी थाए सीमांत उत्पादन वृद्धि पाए हाराहारी उत्पाद बढ़ी थाए उपरोक्त समस्त उपरोक्त समस्त ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कौन तुम राइट आंसर मोट उत्पाद क्रम वर्धिष्णु हार बढ़ी थाए कहती ना इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट क्रम वर्धिष्णु हार बुझीपार
ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ହଁ ସୀମାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ବୁଝିପାର, ଯାହାକୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମର ଆନ୍ସରଟି ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଆନ୍ସରକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଥାଇପାରେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ରୁହ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତର ସୂତ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନୁହେଁ? ସ୍ଥିର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ପାଦନର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଲେବର ତୁମର କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯାହାକି ତୁମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପୁଞ୍ଜି, ଯାହାକି ତୁମର ସ୍ଥିର। ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ସମଜାତୀୟ। ସହରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତରେ ଉତ୍ପାଦନର ଅନୁପାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ। ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ତୁମର ଡି। ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି କ'ଣ ବା ତୁମର ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଦେଖ। ଦେଖ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ? ବୁଝିପାରୁଛ, ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ରହେ? ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ପାଦନ, ଉଭୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତୁମର କ'ଣ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁ ତୁମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଫିକ୍ସড। 27 ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ? ଯେଉଁ ତୁମର କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ। ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହା କେତେବେଳେ ତୁମର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ? ତ ଦେଖ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଅଧିକ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ, ଉଭୟ ଏଏନସି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, 27 ଗଲା। ତୁମର 28 ଦେଖ। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତ ତେଣୁକରି ଭଏସ୍ ଟିକେ ଲୋ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥାଏ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ଆସିବ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବୁଝି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। 29 ଦେଖ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆନୁପାତିକ ସୂତ୍ରର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆନୁପାତିକ ସୂତ୍ରର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ। ଅବଭିୟସଲି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରରେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି? 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ବୁଝିଗଲା। ମୋର ଆଉ ଏନର୍ଜି ଏବେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଓକେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ୱେଟ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।